Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Delhi CAT Quant Preparation. This is day 31 और जो आज का क्वेश्चन है हमारा बच्चों, उसको आप रेशो का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, उसको आप ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, परसेंटेज का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कैट एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप यहीं की यहीं अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आइए मिलके देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बॉय टूक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ लार्जर साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, रेक्टेंगल से रिलेटेड बातें ये हैं कि रेक्टेंगल की जो लॉन्गेस्ट होती है साइड उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो शॉर्टेस्ट साइड होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ये एंगल सारे बाय डिफ़ॉल्ट 90 होते हैं और इसको हम डायगोनल बोलते हैं बच्चों। और पाइथागोरस थ्योरम से जो डायगोनल की लेंथ आती है वो डायगोनल की लेंथ हुआ करती है हमेशा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वहाँ से हम इसकी डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे और क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। देखिए सवाल बहुत बेहतरीन है और बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहते हैं इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बॉय टूक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लार्जर साइड। क्या कहना चाहता है वो भाई, दो एडजेसेंट साइड्स पे चलने की बजाय, मतलब पहले लेंथ चलता फिर ब्रेड्थ चलता, तो उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ता, उसे L प्लस बी चलना पड़ता सर। लेकिन उसने शॉर्टकट ले लिया बच्चों, शॉर्टकट मतलब ऐसे डायगोनली चला गया, डायगोनली चला तो उसने डिस्टेंस कितना चला, D चला सर। बोलो सही है इतना। और ये D चलने पे उसका जो डिस्टेंस सेव हो गया बच्चों वो था इक्वल टू हाफ ऑफ लार्जर साइड, मतलब L/2। अगर वो ऐसे चलता तो L प्लस बी चलता, ऐसे चलता तो सिर्फ D चलने पे काम चल गया और उसका L/2 डिस्टेंस सेव हो गया। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये L/2 अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए बच्चों। अगर डायगोनली कोई चलता है और उसका डिस्टेंस L/2 सेव होता है तो अगर मैं L/2 ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो L/2 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो L में से L/2 माइनस करोगे तो L माइनस L/2 बचेगा और प्लस बी इज इक्वल टू डायगोनल की लेंथ कितनी है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों कैट में ये पूछा हुआ सवाल है, ऐसे का ऐसे सवाल है। अब आप मेहनत मत करें, आपसे इसमें किसकी रेशो पूछी हुई है, देखो रेशो पूछी हुई है शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कि आपसे B/L की रेशो पूछी हुई है, शॉर्टर टू लॉन्गर साइड B/L। तो इसका मतलब जो ऑप्शंस है उनमें ऊपर वाला B है तो नीचे वाला L है, सीधा पुट करिए ऑप्शन से और आंसर निकालिए। जैसे A ऑप्शन है हमारा 2/3, तो बच्चों अगर ए ऑप्शन के हिसाब से मैं चलता हूँ तो ब्रेड्थ की वैल्यू 2 और लेंथ की वैल्यू 3, B/L है ना, तो ये दोनों पुट करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा देगा, आंसर वही होना चाहिए। तो जैसे अगर आप इसको पुट करते हैं तो ये 3/2 + 2 बनेगा, जबकि यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बच्चों ये इक्वल नहीं आ सकता, ये इक्वल नहीं आएगा, ये गलत है। तो बी ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3/4, इसके हिसाब से ब्रेड्थ 3 और लेंथ हमें 4 लेनी है। तो लेंथ को अगर मैं 4 लूँगा, यहाँ पुट करिए तो 4/2, तो कितना बनेगा 2 प्लस ब्रेड 3 लेंगे तो 3, तो ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड 5। और अगर आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, लेंथ की वैल्यू 4, ब्रेड्थ की 3, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16 + 9 25 विच इज़ 5। तो आप पाएंगे बच्चों यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो जहाँ पे आंसर मैच कर जाए वही सवाल का आंसर होना चाहिए, तो बी आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का आंसर है बी। तो ऑप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैट एग्जाम। अगर हम ऑप्शन का यूज़ करना सीख जाते हैं तो सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया। तो सीधा ऑप्शन रखिए बच्चों, आंसर निकाल सकते हैं। सर ये कब कर सकते हैं, रेशो में सवाल था बच्चों, रेशो में आप सीधा सीधा ऊपर वाले को बी और नीचे वाले को एल मान के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं।